राम कथा भुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धर्म सुनहु कथा करुगा। जय बोलिए सियावर राम चंद्र की जय। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंद मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। जय बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवौ भवानि सहितं मनोजं मारुते तुल्यवेगं जितेन्द्रियं मतामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं
अबे कुछ माते ना चाहिए मोरे दीन दयाल अनिल अब कछु नाथ चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो नाथ होई मोरा करहु सुबेगी दास दास में तोरा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नानम जाने न जाने न जाने बंदो सिय सिय प्राण प्रिय सुषमा शील प्रदान भरत शत्रुघ्न जन सुखाद रामानुज धनुमान बंदो श्री तुलसी के चरण जिन किनऊ जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटेऊ सत जहाज सियावर रामचंद्र की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय पूज्य पाठ गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर हर अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म अवकारण करुणा वरवालय श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी को साष्टांग, श्री हनुमान जी को दंडवत
और पूज्यपात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बारंबार वंदन। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आइए, आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो आइए हनुमान जी से विनती करते हैं और कहते हैं, वैसे तो जहाँ हमारे राम जी आते हैं वहाँ पर हमारे हनुमान जी पहले से ही आ जाते हैं, और किस तरह से आते हैं सुनिएगा। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमान देखो वीर हनुमान, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। जय हो। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, बाहों में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे, का नाम लेके प्यारा लागे, राम जी ने भी देखो राम जी ने भी देखो खूब पहचाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमान, वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम लीला, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम लीला, लगता है मेरा वहाँ हनुमान जी का। राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम नाचे देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमाना,
नाचे नाचे प्रभु श्री राम को रिझावे, नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझावे, नाचे नाचे प्रभु श्री राम को रिझावे, नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझावे, बनवाड़ी रात दिन नाचता ही जावे, भक्तों में भक्त बड़ा ओ, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना, जय हो छम छम नाच देखो वीर हनुमान, ये वीर हनुमान देखो वीर हनुमान, वीर हनुमाना वीर हनुमाना, ये वीर हनुमान वीर हनुमान, जम जम हो जम जम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमान, जम जम नाच देखो वीर हनुमान। जय बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। कल हमारे बीच बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। राम जी और मैया सीता के विवाह की चर्चा। जब राम जी और सीता जी का विवाह हो गया तो राम जी मिथिला में कई महीने तक रहे हैं। राम जी ने मिथिला में कई महीने तक वास किया। दशरथ जी ने सोचा कि अब राम जी की विदाई और सीता जी की विदाई हो जानी चाहिए। तो महाराज दशरथ जी ने जनक जी से कहा। तो अब जनक जी ने जल्दी जल्दी से विदाई की तैयारी करवाई और इधर मैया सुनैना और माँ सीता दोनों एक साथ बैठी थी। और आज मैया सुनैना माँ सीता से कह रही हैं कि बेटी अब तुम्हारी विदाई होने जा रही है। माँ सुनैना मैया सीता को ज्ञान दे रही है कि ससुराल में जाकर आपको कैसे रहना है। और कह रही है क्या, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के। आज माँ सुनैना मैया सीता को बता रही है कि जब तुम ससुराल जाओगी तो ससुराल में जाने के बाद तुम्हें किस तरह से रहना है, अपने सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो क्या कहा गया है इस भजन के माध्यम से सभी लोग सुनिएगा। बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, बेटी ससुरे बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के, सबकी पुत्री
सासु के निस दिन चरण दबैया बिटिया सबसे पाछे गैया सासु के निस दिन चरण दबैया बिटिया सबसे पाछे गैया ससुर के चरण दबैया बिटिया सबसे पाछे खैया ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी पीवे धोवे पौआ ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी पीवे धोवे पौआ रहिया अगन पूस मैया रहिया अगन पूस ससुर ससुरे में रहिया तू चांद बन के बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बन के। सांझ का तन को समय जुपैया सांझ का तन को सांझ का तन को समय जुपैया सांझ का तन समय जुपैया छोकरा लड़कन का पढ़ैयो छोकरा लड़कन का पढ़ैयो बेटिया सत्संग में मन लैया बिटिया सत्संग में मन लैया जो कर हुए के आट घूंघट मुखड़ा में छुपैया झुके हुए के आज पैया मुखड़ा घूंघट में छुपैया रैया घर में ही था मोती के दुकान बन के रैया घर में बेटी ससुर में रहिया दुकान बन के ससुर में रहिया तू चांद बन के। इज्जत पगड़ी के जो गैया इज्जत पगड़ी के जो रहिया इज्जत पगड़ी के जो गैया इज्जत पगड़ी से जो रहिया घर से बाहर तक ना जइया बाहर तक न जइहा घर से बाहर तक ना जइया घर से बाहर तक ना जइहा तोरे कारण घर बटाई तो जनई जो बना बुआई तोरे कारण घर जब बटाई तोरे कारण घर बटाई तो जनिए जियत ना बमाई ऐसन जन करिया के होए ना ससुर में रहिया तू चांद बन के। ससुर में
बेटी से कह रहे हैं, जानकी जी सीता जी से कह रहे हैं क्या? सोनल जाए तो हर बड़ाई, सोनल जाए तो हर बड़ाई, जिया ताई तब बुलाई, जिया जाए तब बुलाई, जिया जाए। ऐसन करिया सबसे प्यार तोरा, दिल लगे अगार। ऐसन करिया सबसे प्यार तोरा, दिल लगे अगार। सबके उठ रहिया गीता और कुरान बन के, सबके उठवा पे रहिया ता कुरान बन के। बेटी ससुर में रहिया कुरान बन के। बेटी ससुर मरही बेटी ससुर में रहिया कुरान बन के। बेटी ससुर मरैया सबकी पुत्री के बीच परान बन के, सबकी पुत्री के बीच बेटी ससुर मरैया बेटी ससुर मरैया चाँद बन के। राघव मैया के साथ श्री धाम अयोध्या वापस लौटे और यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। राजेंद्र, अभी हमारे और आपके बीच केवल एक ही कांड की चर्चा हुई है, बाल कांड की, लेकिन समय कम है, 2 दिन शेष है, आज और कल। तो अब जब चर्चा प्रारंभ हुई अयोध्या कांड की, भगवान अयोध्या आए। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस दिन से भगवान विवाह करके आए हैं, कहाँ पे? श्री धाम अयोध्या में, अवध में। नित नव मंगल 11 साल 11 साल बाद राम जी का वनवास हुआ और गोस्वामी जी कहते हैं कि ये 11 साल अयोध्या में क्या हुआ, क्योंकि 11 साल बाद वनवास हुआ, तो इन 11 साल में अयोध्या में क्या हुआ है? अयोध्या में नित नवीन मंगल बधाइयां गा रही हैं और जिसका मन एक बार महोत्सव में लगा हुआ हो, अगर आपको मानव नर्तन मिल गया, मानव शरीर मिल गया, तो नर्तन में अगर आप भगवान के श्री चरणों में लीन हो गए, तल्लीन हो गए, तो आप समझिएगा कि आपका जीवन सफल हो गया है। मेरे राघव जी कैसे रहते हैं आपको पता है? मेरे राघव जी जब वन में रहे हैं, जैसे इंद्रलोक में इंद्र विराजमान होता है, जिस प्रकार देवराज इंद्र मां सची और अपने पुत्र जयंत के साथ देवलोक के, तो मन में विचार आया, सोचा कि अब वो समय आ गया है जब राम जी को
राम जी को युवराज पर आसीन कराया जाए, युवराज बनाया जाए और हम मुक्त हो जाए। जब मन में ये विचार आया, दिया जाए, आसन दे दिया जाए, तो दशरथ जी तुरंत अपने गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे और कहा गुरुदेव जी से कि महाराज जी, गुरुदेव भगवान, हमें कोई ऐसा मुहूर्त बताइए जिस मुहूर्त में, ऐसा कोई मुहूर्त में मैं राम का अभिषेक कर सकूं। और जैसे ही दशरथ जी ने कहा कि ऐसा कोई मुहूर्त बताइए, गुरुदेव भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं और मेरी बात मानकर इसी समय इसी क्षण राम जी का ये अभिषेक कर देंगे, तो कहीं रात्रि ना आ जाए, कहीं दूसरा समय ना लग जाए, और अगर रात्रि आ गई तो विधाता की लेखनी बदल जाएगी, और अगर ये विधाता की लेखनी बदल गई तो राम जी का राज्याभिषेक होना असंभव है। राम जी के समय दो लोग ऐसे उपस्थित हुए हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी को बदल सकते हैं। दो ऐसे लोग हुए राम जी के समय में। पहले हुए गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान भी ब्रह्मा जी की लेखनी को बदल सकते हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। एक बार भरत जी ने चित्रकूट में पूछा, कहते हैं आप कौन हैं? सो गोसाई विधि गति देहि छेदी। गुरुदेव, आपको पता है आप कौन हैं? आप वो हैं जो ब्रह्मा की लेखनी को बदल सकते हैं। आप वो हैं जो ब्रह्मा की लेखनी को बदलने की शक्ति आपके अंदर है। ब्रह्मा की लेखनी की बदलने की शक्ति आप रखते हैं। आप वो हैं। तो एक हुए गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और दूसरे कौन हुए? भावे उमेति सस कही तप करे उमापति तुम्हारे। भगवान विश्वनाथ, भगवान शंकर, मेरे भोले बाबा अगर ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं तो भोले बाबा भी ऐसी शक्ति रखते हैं कि ब्रह्मा जी की लेखनी को बदल सके। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य है भोले बाबा के अंदर कि वो विधाता की लेखनी को भी बदल सकते हैं। तो जब उनके अंदर भी क्षमता है तो एक बार उनको भी रिझाते हुए चले, क्योंकि हमने हनुमान जी को मनाया है और शंकर जी को नहीं मनाया, तो कहीं शंकर जी रुष्ट ना हो जाए। आइए, जब शंकर जी के अंदर भी विधाता के बदलने की लेखनी शक्ति है वो, तो आइए उनको बारंबार नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं और कहते हैं क्या? कैलाश के निवास नमो बार बार, नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, कभी निराश ना भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाह वरदान और वरदान दे दिया। दायरा इतना बकार तू बड़ा है तेरा दायरा, इतना बकार तू आयो
विधाता की लेखनी को बदलने की क्षमता है। नीचे गुरुदेव भगवान हैं, छत्र के रूप में भगवान शंकर है। जब माँ कैकेयी ने वरदान मांगा, क्या वरदान मांगा? राम जी के स्थान पर भरत जी का तिलक हो जाए और राम जी को 14 वर्ष के लिए उदासीन व्रत का संकल्प लेकर वन में भेजा जाए। जब मैया कैकेयी ने ये वरदान मांगा, जब राम जी को इस वरदान के बारे में पता चला तो राम जी को भवन में गए, पूरी बात सुने और पूरी बात सुन करके पिताजी को दंडवत प्रणाम किए। और जब राम जी ने दंडवत प्रणाम किया तो दशरथ महाराज जी ने राम जी को हृदय से लगाया और कहते हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष अवधर आरती हरम, आरती हरम, तेरे जन जाने, आरती हरहु दीन जन जान, आरती हरहु दीन जन जान। महाराज दशरथ ने राम जी को हृदय से लगाया और कहते हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरम दीन जन जानी। हे आशुतोष, हे भगवान शंकर, आप अवधर दानी हैं। दीन जानकर इस दशरथ को आज मेरे अर्थ को समाप्त करिए। भगवान शंकर ने पूछा, आप चाहते क्या हैं? चक्रवर्ती जी ने कहा, बाबा, हर पिता ये चाहता है कि मेरा पुत्र मेरी बात सुने। हर माँ ये हर पिता चाहती है कि मेरा पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए मेरी बात सुने। लेकिन मैं एक ऐसा अभागा पुत्र पिता हूं, मैं एक ऐसा अभागा पिता हूं जो आज आपसे प्रार्थना करता है कि मेरी संतान आज मेरी आज्ञा का पालन ना करे। क्योंकि आज महाराज दशरथ राम जी को वन में भेजने जा रहे हैं मैया कैकेयी के कहने पर। तो दशरथ जी ने शंकर जी से कहा, हे भोले बाबा, आप ऐसी कृपा करो मुझ अभागे पिता पर कि आज जब मेरे राम मेरे पास आए तो वो मेरी आज्ञा ना माने, मेरी आज्ञा को अस्वीकार कर दें। भगवान शंकर मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। इधर राम जी का बन जाना हुआ। ये रघुनाथ जी की रचना है। मैया कैकेयी के कहने पर नहीं गए हैं, ना दशरथ जी के कहने पर गए हैं। ये सारी रचना, ये जितना भी क्रियाकलाप है, ये सब हमारे रघुनाथ जी का कराया है। क्यों? आपको पहले दिन ही बताया था कि राम जी वन क्यों गए हैं। क्योंकि मैया सबड़ी क्षण प्रतिक्षण इंतजार कर रही थी। उनके गुरुजी ने उन्हें वचन दिया था। कब? जब वो छोटी थी तब गुरुदेव जी ने उनके कहा था कि मुझे ऐसा आपको देखकर लग रहा है कि प्रभु आपको दर्शन देने आएंगे। और इसी क्षण प्रतिक्षण प्रतिज्ञा करते करते सबरी जी
जब बुढ़ापे में गई तो सबरी जी निराश नहीं हुई। सबरी जी ने कहा मेरे राम आएंगे, मुझे अपने गुरु के वचनों पर भरोसा है। इसी वचन की पूर्ति हेतु आज राम बन जा रहे हैं। आज राम बन गए। इधर मैया सीता और छोटे भैया लक्ष्मण जी दशरथ जी को चरण वंदन करके निकल पड़े। इधर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे। आज पूरी अयोध्या राम जी के पीछे पीछे भाग रही है, पीछे पीछे जा रही है और जा करके तमसा नदी के तट पर पहले दिन ये विश्राम किए। सुमंत जी के साथ रथ पर बैठकर राम जी जब वन गए तो तमसा नदी के तट पर रुक गए और वहीं पर विश्राम किया। भगवान ने अपनी माया आसक्ति को प्रेरित करके अपनी पूरी प्रजा को गहरी निद्रा में सुला दिया। और जब पूरी प्रजा निद्रा में सो गई तो सुमंत जी बोले, तात तात आप इसी क्षण मिटा करके यहां से चलिए। आज राम जी सबको सोता हुआ छोड़कर भगवान आगे बढ़ गए। प्रातः काल जब अवधवासी जागे तो उन्होंने देखा कि राघव हम सबको छोड़कर चले गए हैं। राघव को ना देखकर अवधवासी बहुत रोए। और आपको एक बात बताओ, 14 वर्षों तक अवधवासियों ने अन्न का भोग नहीं लगाया। 14 वर्षों तक अवधवासियों ने अन्न नहीं खाया। फिर क्या खाया? फल खाए। फल से अपना सारा जीवन 14 साल का व्यतीत किया। इधर राम जी सिंहवेरपुर पहुंचे हैं। सिंहवेरपुर में रहिए, क्योंकि आपका प्रण था कि अयोध्या में नहीं रहना है, तो आप अयोध्या में मत रहिए, लेकिन सिंहवेरपुर में रहिए। राम जी बोले, बहन शांता मैया रहती है। राम जी की सबसे बड़ी बहन शांता मैया रहती है। शांता मैया माँ सुमित्रा जी की बेटी है। रोमपाद जब इनकी कोई संतान नहीं हुई तो महाराज दशरथ ने इन्हें वचन दिया था कि जो भी मेरी सबसे पहले संतान होगी वो संतान मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले पुत्री शांता मैया जब जन्मी तो महाराज दशरथ ने शांता मैया को रोमपादों को दे दिया। इधर श्रृंगी ऋषि जी के साथ शांता मैया का विवाह हुआ। मेरी माँ कैकेयी ने पिताजी से जो वरदान लिया है उसमें कहा है, क्या कहा है वरदान में? तापस वेश विशेष कुदासी, मुझे केवल तपस्वी के वेश में नहीं, मुझे विशेष उदासीन व्रत का संकल्प दिया गया है। और इस संकल्प के अनुसार किसी गांव, किसी नगर में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अपना जीवन उदासीन व्यतीत करना है, व्रत करना है, संकल्प है ये। तो अब राम जी ना तो किसी नगर में गए और ना ही किसी, और रात्रि में कंद फूल फल खाकर राम जी ने वहीं पर विश्राम किया। आज निषाद जी ने जब राघव जी को सोते हुए देखा तो निषाद जी रो पड़े।
रोने लगे और कहे कि कैकेयी ने प्रभु को आज कितना दुख दे दिया है। आज माँ कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष वनवास देकर बहुत दुख दिया है प्रभु को। लक्ष्मण जी ने सुन लिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये आप क्या बोल रहे हो, आप भ्रम में जी रहे हो। क्यों? क्योंकि कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को सुख नहीं देता है। सुख और दुख दोनों कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। अगर आप कर्म अच्छे करोगे तो निश्चित है कि आपको सुख मिलेगा। अगर आप भगवान के भजन में लगे हो तो भगवान आपको सबसे पहले दुख ही देगा। भगवान सबसे पहले आपकी परीक्षा लेगा कि आप मेरे योग्य हो कि नहीं हो। अगर परमात्मा किसी जीवात्मा को, किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाता है तो वो सबसे पहले उसे दुख देता है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आजकल कलयुग में लोग सुख में नहीं दुख में साथ में आते हैं, दुख में मेरी शरण में आते हैं। इसलिए परमात्मा अगर आपको बुलाना चाहते हैं अपने पास तो सबसे पहले दुख देते हैं। आपने सुना होगा एक प्यारा सा गीत, सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। अगर आपको सुख मिलेगा तो जानते हैं कि आप सुख में परमात्मा की शरण में नहीं आओगे, दुख में आओगे। इसलिए परमात्मा परीक्षा लेकर सबसे पहले दुख देता है, और जब आपको दुख मिलता है तो आप भगवान की शरण में जाते हैं और कहते हैं प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए, हे राधा रानी मेरे ऊपर कृपा करिए, हे राघव मेरे ऊपर कृपा करिए। फिर आप ये नहीं देखते हैं कि राघव है कि राधा जी है कि कन्हैया जी हैं, आपको जो मिल जाता है आप उन्हीं से हाथ जोड़कर उनकी शरण में झुक जाते हैं। अच्छा आप लोग ये बताइए, पीछे तक आवाज जा रही है? साफ समझ में आ रहा है? चलिए, तो जब हमारे ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं, राधा रानी कृपा करती हैं, तो एक भजन स्मरण हुआ है, गा सकते हैं? प्यारा सा भजन है। आप सभी लोग दोनों हाथ उठाइएगा अगर आप चाहती हैं कि राधा रानी हम पर कृपा करें। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए। यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना,
बहुत कृपालु हो। हे राधा रानी, जो भी आपकी शरण में आता है उसे आप तारती हो। हे राधा रानी, आज मैं भी एक आस के साथ, विश्वास के साथ आपकी शरण में आई हूँ कि ये जो आपके प्रति मेरा प्रेम है, आपके प्रति मेरा जो प्रेम है, उस प्रेम को कभी कम मत होने देना। हे राधा रानी, ये प्रेम निरंतर बनाए रखना, इस प्रेम को प्रतिदिन बढ़ाए रखना। आज इसी आस के साथ, इसी विश्वास के साथ आपकी शरण में आई हूँ। इसलिए राधा रानी, कृपा करना मेरे ऊपर, कभी ये प्रेम कम ना हो। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, राधा रानी में महारानी में डोलूं ब्रज गलियन में। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन मैं घूमूं ब्रज मंडल में। लागी राधा से राधा नाम लाली, लागी राधा से राधा नाम लाली, लगन ये लगाए रखना। बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। हाथ उठाते थे मेरी राधा 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 इस संसार में सुख और दुख अपने कर्मों से मिलते हैं। इस संसार में कोई जिंदगी भर के लिए नहीं रहता है। इस संसार में आता है, समय जब हो जाता है उसका, तो वो इस संसार को छोड़कर चला जाता है। जगत में कोई न परमाने, तो इस संसार में कोई जिंदगी भर के लिए नहीं आता है। और आप जिनके लिए रो रहे हो, पता है वो कौन है? आप जिनके लिए रो रहे हो वो राम जी जीव नहीं है, वो राम जी ब्रह्म है, वो राम जगदीश है। इनके चरणों में प्रेम करना ही परमार्थ है। अगर आपने इनके चरणों में प्रेम कर लिया तो आपके पास दुख आ ही नहीं सकता, और अगर दुख आएगा तो वो समाप्त हो जाएगा। जैसे ही बताया लक्ष्मण जी ने कि ये जगदीश हैं, पर ब्रह्म हैं, तो निषाद जी ने राम जी को दंडवत प्रणाम किया। अगले दिन लक्ष्मण जी ने और सुमंत जी ने कहा कि महाराज, प्रभु, स्वामी, महाराज जी ने आपको 4 दिन वन दिखाकर वापस बुलाया है। ये दशरथ जी का मुझसे मना करने के बाद राम जी ने सुमंत जी को तुरंत अयोध्या की ओर विदा किया। सुमंत जी वापस चल पड़े। अब राम जी इधर गंगा जी के किनारे पहुंचे। अब इन्होंने सोचा गंगा जी को पार पाना है, कैसे पाया जाए।
तो यहाँ पर केवट जी खड़े थे। राम जी ने केवट जी से कहा कि जाओ अपनी नाव लेकर आओ और हमें नाव में बैठाल कर गंगा के उस पार, हमको नाव में बैठाल कर गंगा जी पार करा दो। केवट जी ने साफ साफ मना कर दिया, कहा कि हम आपको नाव में नहीं बैठाल सकते। राम जी ने पूछा क्यों? लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों नहीं बैठाल सकते हो? तब केवट जी ने कहा कि मैं नाव जी मुझसे अपने पांव को धुलाएंगे। राम जी कुछ नहीं बोले। क्यों धुलवाने को कह रहे हैं? केवट जी ने कहा कि हमने सुना है कि आपके पांव जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी समझ रहे हैं? आपके पांव जड़ी बूटी है। लक्ष्मण जी ने पूछा कैसे? अरे अभी कुछ टाइम पहले, कुछ समय पहले आपने एक पत्थर पर पैर रख दिया तो वो पत्थर स्त्री हो गई। तो हमारी नाव तो लकड़ी की है। मान लो राम जी ने पैर रखा, पत्थर तो है नहीं, और जैसे वो स्त्री बन गई तब हम क्या करेंगे? मेरा परिवार इसी नाव से चलता है, मेरा परिवार का भोजन इसी नाव से होता है, भरण पोषण इसी नाव से। कुछ नहीं बोले। केवट जी ने कहा राम जी से, राम जी मैं पांव धुल लूं, आपके पांव धो लूं? फिर भी नहीं बोले। वो स्त्री बनी, ऐसा तो है नहीं कि सब पे पैर रख दिया और सब स्त्री बन गई हूँ। अरे एक बार हो गया, बात कर क्यों बैठे हो? अरे बैठा लो नाव पर और ले चलो। केवट जी ने कहा लक्ष्मण जी मैं जानता हूं कि सारे पत्थर स्त्री नहीं बने, मुझे पता है, लेकिन जिस पत्थर की ओर राम जी ने इशारा किया था, जिस पत्थर की ओर राम जी ने इशारा किया वो पत्थर स्त्री बन गया। जिस किसी को भी पत्थर बनाना हुआ तो राम जी ने इशारा किया वो पत्थर बन गया, और जिस पत्थर पर पैर रख दिया वो स्त्री बन गई। इसलिए हम नहीं नाव पर बैठा लेंगे। किनारे लगी हुई इतनी नाव खड़ी हैं, राम जी को वो सारी नाव नहीं दिखाई दी। अब मेरी नाव बीचों बीच खड़ी है, बीचों बीच वाली नाव दिख गई, और वो भी उंगली दिखा करके, इशारा करके। अब मान लो इशारे में यही कुछ होता तब तो हमारी नाव गायब हो जाती, तब हमारा क्या होता? इसलिए राघव हम आपको नाव में तभी बैठा लेंगे जब अपने पांव आप धुलवाओगे। एहि प्रतिपालो सबू परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कवार। यहाँ मैं एक बड़ी सूक्ष्म की बात बताऊं। केवट, आपसे केवट जी के प्रसंग में आपको 3 केवट दिखाई पड़ेंगे। केवट जी के प्रसंग में 3 केवट दिखाई देंगे। पहले केवट जी वो हैं जो राम जी आए तो राम जी ने, केवट जी ने पूछा कौन है? तो पता चला ये राघव है, राघवेंद्र है। तब केवट जी ने कहा कि मैं आपको उस पार तब ले जाऊंगा जब आप मुझे कुछ दोगे। तो भगवान मुझको कुछ देंगे, उससे भोजन मिलेगा, और जब भोजन मिलेगा तब मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाऊंगा। इसलिए कहते हैं केवट जी राम जी से कि मैं आपको नाव में बैठा कर नहीं ले जा पाऊंगा, मेरी नाव गायब हो जाएगी तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे बच्चे, मेरे पत्नी भूखी रह जाएंगी। आप पांव धुला लो, नाव पर बैठ जाओ और हम आपको गंगा के उस पार कर दें। राम जी कुछ नहीं बोले, और जब कुछ नहीं बोले तो अब की बार फिर केवट जी ने कहा कि राघव
आप अपने पांव धुलवा लो, हम गंगा के उस पार आपको कर दे, आप हमें कुछ मत देना, चरण धुलवा लो। केवट की इस बात को सुनकर अब वही केवट कह रहे हैं कि पांव धुलवाओ, नाव पर बैठो, उस पार कर दे तो फिर हमें कुछ मत देना। इस बात को सुनकर राम जी मुस्कुराए, लेकिन लक्ष्मण जी ने बाण निकाला। जैसे ही लक्ष्मण जी ने बाण निकाला, केवट ने कहा तुम चाहे बाण निकालो चाहे चला दो, हम बाण से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिसके पास राघव हो उसे किस बात का डर है। हम किस बात की चिंता, जब हमारे साथ स्वयं रघुनाथ है तो फिर किस चीज की चिंता है, किस बात की चिंता है। केवट जी कह रहे हैं, सुनी केवट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे, अभी से करुणाएं चितहि। बार राम जी ऐसे मुस्कुराए हैं, भी हंसते, मतलब समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। एकदम से जैसे ही केवट की बात सुनी, राम जी मुस्कुरा उठे। राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देखे, जाओ जल्दी जल लेकर आओ और मेरे चरणों को पखार कर पार करिए मुझे। केवट जी ने जल मंगवाया, पांव पखार कर। देखो, जब आज भी ये परंपरा है कि जब कोई गुरु आता है तो सबसे पहले उनके पांव के अंगूठों को धुला जाता है, और ये प्रथा, पांव को धुलने की प्रथा प्रारंभ हुई है तो केवट जी के माध्यम से ही हुई है। सर्वप्रथम केवट जी ने ही पांव को धुला है, तभी से ये प्रथा चलने लगी। तभी से ये कहा जाता है गुरु के चरणों के अंगूठे में अमृत है, पैर में, पूरे पैर में नहीं, अंगूठे में। इसीलिए जब गुरु आते हैं तो शिष्य अपने गुरु के पैर के अंगूठों को धुलकर पान करते हैं। ये सारी प्रथा केवट जी के ही माध्यम से उत्पन्न हुई। आप सहित परिवार अपने आप पैर धुलवाए। राम जी से पूछे कि महाराज जी अब पैर धुल गए हैं, चले? राम जी ने पूछा कि ये बताओ कोई छूटा तो नहीं है? अरे जिसको और पैर धुलने हो धुलवा लो, अभी समय है, बाद में ना कहना कि राघव हमसे चरण धुलवा लो। केवट जी ने अपने बच्चों को बुलाया। देखो, जब बच्चे पहली बार पाँव को धुलते हैं तो उन्हें बताना पड़ता है कि पाँव कैसे धुले जाते हैं। तो आज केवट जी अपने बच्चों को, माँ अपने बच्चों को सिखा रही है कि कैसे पाँव को धुलना है। जैसे ही केवट जी उनके बच्चे पाँव को धुल रहे, मारने के बाद आकाश से देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। पद पखारी जलपान करिवार, अपितर पारु करे प्रभु पुनि, मुदित गयऊं लेपार। और जैसे ही पाँव को पखार लिया, केवट जी ने राम जी को नाव पर बैठाला, नाव में बैठाल करके राम जी को पार कर दिया। सबसे आखिरी में नाव से उतरे हैं केवट जी। सबको उतारने के बाद जब आखिरी में केवट जी उतरे, नाव को किनारे लगाया और नाव को बांध दिया। हमारे प्यारे प्रभु के चरणों में लौट गए, और जैसे ही चरणों में लौटे, अब राम जी संकोच में पड़ गए कि हम इनको दे क्या दे इनको। ये संकोच में ही थे तो सीता जी ने स्वर्ण मुद्रिका को निकाला और राम जी से कहा, स्वामी ये स्वर्ण मुद्रिका केवट जी को दे दो। जैसे ही राम जी ने मुद्रिका को देखा, राम जी ने कहा, देवी ये मुद्रिका आपके पिता ने दी है, और ये स्वर्ण मुद्रिका आप केवट को दे रही हैं। केवट, देखो राम जी कुछ नहीं है। राम ने क्या कहा केवट से? कहेऊ कृपाल ले ही उतराई। केवट से कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ नहीं दे रहा, लेकिन आपकी माँ आपको उतराई दे रही है, इसलिए केवट इसे स्वीकार करिए।
अब जो केवट जी ने बात कही है, देखो मैया तो स्वर्ण की मुद्रिका दे रही है, लेकिन केवट जी ने जो बात कही वो बात इस प्रसंग का सार तत्व है। केवट जी ने कहा, प्रभु जिसके पास आप हो, जिसके चरणों की रज मिल गई हो जिसे, उसे फिर मांगने की क्या जरूरत है। इसलिए प्रभु मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। केवट जी आज शुक्रिया कर रहे हैं प्रभु का कि आप मेरी नाव पर बैठे और मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया, प्राप्त किया मैंने कि आपको उस पार गंगा के किया। इसलिए मुझे तूने मालिक बहुत तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत पड़ी तो प्यार
जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में दाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। राम जी ने केवट से कहा, केवट मांग लो, हम बहुत प्रसन्न हैं।